डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने यूनिट 1 डिस्कस कर लिया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंटीग्रेटेड इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट इन पैडी क्रॉप। तो इस यूनिट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, एग्जामिनर पूछ सकता है हमें, तो वो हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि डिफाइन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हम किसे कहते हैं? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक सस्टेनेबल अप्रोच है। सस्टेनेबल हम किसे कहते हैं? एक ऐसे अप्रोच को जो हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा, उसको हम सस्टेनेबल अप्रोच कहते हैं। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट भी एक सस्टेनेबल अप्रोच है पेस्ट्स को मैनेज करने का, जिसमें हम बायोलॉजिकल, कल्चरल, फिजिकल और केमिकल टूल्स को कंबाइन करते हैं इस तरीके से कम से कम इकोनॉमिक, हेल्थ और एनवायरमेंटल रिस्क हो। व्हाट आर द एम्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट? ये भी हमें पूछा जा सकता है कि एम्स क्या क्या है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट एम जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का, दैट इज टू मैनेज पेस्ट्स। हमें पेस्ट्स को मैनेज करना है, ना कि उनको कंप्लीटली एलिमिनेट करना है। हमें पेस्ट पॉपुलेशन जो है उनको इकोनॉमिक इंजरी लेवल से नीचे रखना है। हम लोगों ने स्कूल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है व्हाट इज इकोनॉमिक इंजरी लेवल एंड इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। तो एक लेवल होती है, अगर नंबर ऑफ पेस्ट्स इस लेवल से ज़्यादा चले जाएंगे तो हमें वहाँ पर पेस्ट को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द पेस्ट होता है वो लेस होता है देन द एक्चुअल डैमेज कॉज्ड बाय द पेस्ट। तो जो सेकंड एम है यहाँ पर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का, दैट इज रिड्यूस द यूज ऑफ सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हम कम से कम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं, सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनका हम कम से कम यूज़ करते हैं। अगर हम जुडिशली पेस्टिसाइड्स को यूज़ करेंगे तो जो इनके मुज़िर असरात होते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं, इनके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं अगर हम इन्हें जुडिशली यूज़ करें, कम से कम यूज़ करें। तीसरा जो एम है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का, दैट इज एनकरेजिंग सच मेथड्स दैट आर एनवायरमेंटली साउंड। ये ऐसी मेथड्स को तरजीह देता है, एनकरेज करता है जो एनवायरमेंटली साउंड होगी। वो हम एग्जांपल्स में आगे पढ़ेंगे कौन कौन सा मेथड हम इसमें यूज़ करते हैं जिससे हम पेस्ट्स को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और एक इसका जो एम है, दैट इज प्रोवाइड कंज्यूमेबल सेफ फूड। हम लोगों को पता है कि जो भी फूड है जो हम अपने घरों में प्रोड्यूस करते हैं या बाज़ार से लाते हैं, तो उनमें बहुत सारे पेस्टिसाइडल केमिकल रेसिड्यूज होते हैं। इसी वजह से बहुत सारी महलिक बीमारियां हैं जो आजकल आम है, जैसे हार्ट डिजीज़ है, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है, ट्यूमर्स हो रहे हैं। ये सब इन्हीं फूड्स की वजह से, जो केमिकली प्रोड्यूस्ड फूड्स होते हैं, उनकी वजह से ये सारी बीमारियां आज आम है। हमने पहले ही पढ़ा कि इसका एम है कि कम से कम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके पेस्टिस को मैनेज करना, तो इस वजह से जो फूड प्रोड्यूस होता है सेफ होता है। एक और एम है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का, दैट इज प्रिवेंटिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ यूजफुल ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवर्म्स, बीज एटसेट्रा। देखिए, जब हम कम से कम केमिकल्स का यूज़ करेंगे और सिलेक्टिव पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे जो किसी खास पेस्ट को मारेगा, वो सारे ऑर्गेनिजम्स को नहीं मारेगा, क्योंकि हमें पता है कि ऑर्गेनिजम्स बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। जैसे अर्थवर्म है, इसको फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं। जो बीज होती है, ये भी बहुत ही बेनिफिशियल इंसेक्ट है पॉलिनेशन के हवाले से। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम देखेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले हम फील्ड सैनिटेशन करते हैं, यानी अपने फील्ड को हम साफ सुथरा रखते हैं। जितना साफ आप अपने फील्ड को रखेंगे उतने कम चांसेस है पेस्टिस के आने के, क्योंकि जहाँ सफाई होती है वहाँ ये पेस्टिस वगैरह कम ही आते हैं। इसी तरीके से हमें फील्ड स्काउटिंग करनी है और लाइट ट्रैप्स का भी इस्तेमाल करना है। फील्ड स्काउटिंग का मतलब है हमें जाना पड़ेगा अपने फील्ड में, वहाँ देखना पड़ेगा कि कोई पेस्ट तो नहीं लगा है मेरे क्रॉप में। तो इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक पहुँचने से पहले ही, यानी थ्रेश होल्ड लेवल पर ही हमें उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये तब मुमकिन है जब हम वहाँ पर जाएंगे, स्काउटिंग करेंगे, वहाँ पर देखेंगे कि कोई पेस्ट तो नहीं लगा है। इसी तरीके से हम लाइट ट्रैप्स लगा सकते हैं। आपको पता है शाम को जब बाहर कोई लैंप होता है, लाइट होती है, तो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं उस लाइट की तरफ। तो हम उन्हीं लाइट ट्रैप्स का इस्तेमाल करके इंसेक्ट्स को पकड़ सकते हैं वहाँ पर। एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि एक्सेस फर्टिलाइजर एप्लीकेशन नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हमने ज़्यादा डाला, एक्सेस डाला हमने, तो बहुत ग्रीन लश ग्रीन प्लांट्स लगते हैं और वो वेजिटेटिवली बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। इसी तरीके से हम सोइंग डेट को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, हमें कब सो करनी है क्रॉप। हम इस तरीके से सो करेंगे क्रॉप कि इसका एक्सपोजर जो है वो कम से कम हो जाए पेस्टिस के साथ। तो हमें पता है कि कोई ऐसा टाइम होता है जब पेस्टिस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम उससे पहले ही क्रॉप को हार्वेस्ट कर ले या उसके बाद क्रॉप को सो कर ले, जो भी हम मुनासिब होगा उस वक्त, तो इस तरीके से हम बचा सकते हैं अपने क्रॉप को पेस्ट एक्सपोजर से। वी कैन एलिमिनेट एग मासेस बाय ट्रिमिंग द टिप्स ऑफ सीडलिंग्स बिफोर ट्रांसप्लांटिंग एज इन्फेक्शंस ऑकर फ्रॉम द नर्सरी स्टेज। बड़ी में क्या होता है, जब हम सीडलिंग्स प्रिपेयर करते हैं नर्सरी में, ये थल थजवानस मज पता थल कड़ी पे ट्रांसप्लांट करें बेकिस फील्ड्स में त्रावें, उस वक्त हमें चूज़ करनी पड़ेगी पेस्ट फ्री सीडलिंग्स, हेल्दी सीडलिंग्स, जिनमें कोई इंसेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई पेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपको अब लगा कि उसमें पेस्ट है, इंसेक्ट्स है, उनके अंडे हैं वहाँ पर, तो उनको आपको ट्रिम करना पड़ेगा, वहाँ पर उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इससे भी इन्फेक्शन बाद में नहीं फैलेंगे। इसी तरीके से हम रेजिस्टेंट वेराइटीज़ का यूज़ भी कर सकते हैं। जो वेराइटीज़ रेजिस्टेंट होती है इंसेक्ट पेस्ट्स को या दूसरे पेस्ट्स को, उनका यूज़ करेंगे तो कम से कम नुकसान हमें होगा इंसेक्ट पेस्ट्स से।
वी कैन यूज़ रिपेलेंट्स लाइक नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट, ये एब्रिविएशन याद रखना, ये भी आ सकती है NSKE, नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट। जो नीम का सीड होता है उसके कर्नल से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि इंसेक्ट रिपेलेंट का काम करता है। तो अगर हम वो ऑयल स्प्रे करेंगे उससे वो इंसेक्ट्स वहाँ पर नहीं आते हैं, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स एट अप्रोप्रिएट टाइम, तो हमने कहा कि लास्ट स्टेप जो होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का, उसमें हम केमिकल्स का भी यूज़ करते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ी, लेकिन कम से कम केमिकल्स का यूज़ करते हैं और अप्रोप्रिएट टाइम पे अप्रोप्रिएट डोजेज पेस्टिसाइड्स की देते हैं। उससे क्या होता है, टाइमली ये पेस्टिस कंट्रोल हो जाते हैं, तो हमें बार बार ये पेस्टिसाइड स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब इन ब्रीफ वेरियस मेथड्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट। अब कौन कौन सी मेथड है हमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में, जो भी मेथड्स है कौन कौन से मेथड्स है जो हम यूज़ करते हैं इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट में। तो सबसे पहला मेथड जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कल्चरल मेथड। व्हाट इज़ कल्चरल मेथड? कल्चरल मेथड में मैनिपुलेट करते हैं हम एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस को। बहुत सारे एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस होते हैं, फर्टिलाइजर्स डालना, लैंड प्रिपरेशन दैट इज टिलेज, इसी तरीके से साफ सफाई जो ऊपर हमने पढ़ी, इंटरक्रॉपिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें आती हैं कल्चरल मेथड में। सो इट इंक्लूड्स क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिस, सारी क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिस आती है इसमें दैट मेक क्रॉप एनवायरनमेंट लेस ससेप्टेबल टू पेस्ट्स। तो इससे क्या होता है, जो क्रॉप्स होते हैं वो कम से कम ससेप्टेबल हो जाते हैं पेस्ट्स को। तो कौन कौन सा मेथड आएगा इसमें? क्रॉप रोटेशन आएगा इसमें, समर प्लोइंग आएगा इसमें, सैनिटेशन आएगा जो ऊपर हमने डिस्कस किया, प्लांटिंग डेंसिटी आएगी इसमें, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स आएंगे, कवर क्रॉप्स, रो एंड प्लांट स्पेसिंग आएगी इसमें। इसके अलावा हार्वेस्टिंग डेट्स आएंगे, हमें कब हार्वेस्ट करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड क्रॉप डिब्रिस, जो हमने क्रॉप हार्वेस्ट किया उसका अगर कोई डिब्रिस होगा उसको डिस्ट्रॉय करना है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो कल्चरल मेथड्स में आती हैं। तो एक एक करके अब देखते हैं हम कौन कौन सा इसमें मेथड करते हैं। सबसे पहला मेथड जो है दैट इज क्रॉप रोटेशन। व्हाट इज क्रॉप रोटेशन? ये पिछले लेक्चर में भी हमने कहा कि क्रॉप रोटेशन एक ऐसा ऑपरेशन है, एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां पर हम टू डिफरेंट क्रॉप्स को सेम फील्ड पे ग्रो करते हैं इन सक्सेशन, यानी एक के बाद दूसरे को हम सो करते हैं, लेकिन ये दोनों जो होते हैं ये बायोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, यानी इनकी फैमिलीज डिफरेंट होती है। इससे काफ़ी हद तक जो पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट पेस्ट खासकर होते हैं, वो कंट्रोल हो जाते हैं। एक्चुअली जो क्रॉप रोटेशन है ये ऐसे इंसेक्ट पेस्ट्स को या दूसरे पेस्ट्स को कंट्रोल करती है जिनका होस्ट रेंज नैरो होता है। तो इसी तरीके से समर प्लोइंग भी आता है कल्चरल मेथड में, यानी समर में प्लो करना। इससे क्या होता है, जो भी अंडे होते हैं, लार्वे होते हैं, प्यूपे होते हैं इंसेक्ट्स के, वो डायरेक्ट सनलाइट को एक्सपोज हो जाते हैं और वो मर जाते हैं वहाँ पर डिसिकेशन की वजह से। तो सैनिटेशन मैंने आपको भी कहा, साफ सफाई रखनी है फील्ड में, तो कम से कम पेस्ट्स आएंगे आपके फील्ड की तरफ। मैनिपुलेशन ऑफ सोइंग डेट, यानी टाइम ऑफ सोइंग, ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि हमें इस तरीके से सो करना है ताकि जो एक क्रॉप है, ये जो पीक स्टेज होता है इंसेक्ट्स का, उस स्टेज से एस्केप कर जाए, ये एक्सपोज ना हो पेस्ट्स को उस स्टेज पे, उससे पहले ही हमें हार्वेस्ट कर ले या उसके बाद हमें सो कर ले। ये दो चीज़ें हो सकती है, इससे भी हमारा क्रॉप बचेगा। इसके अलावा प्लांटिंग डेंसिटी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रॉप्स को बचाने में इन पेस्ट्स से। अगर हम डेंस प्लांटिंग करेंगे उससे क्या होगा, जो वीड्स होंगे वो वीड्स सप्रेस हो जाते हैं। इट सप्रेसेस द जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ वीड्स इन द फील्ड। तो इससे क्या होगा, जो जर्मिनेशन और ग्रोथ होगी वीड्स की वो कम होगी, क्योंकि वीड्स को स्पेस ही नहीं मिलेगी ग्रो करने के लिए। वीड इज आल्सो ए पेस्ट, है ना, ये हमारे क्रॉप से न्यूट्रिएंट्स छीन लेता है, स्पेस छीन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छीन लेता है, वाटर छीन लेता है। तो ये एक पेस्ट बन जाता है हमारे क्रॉप के लिए। तो डेंस प्लांटिंग से सप्रेस हो जाते हैं। और एक मेथड जो आएगा कल्चरल कंट्रोल में दैट इज यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। हमें कौन से फर्टिलाइजर्स अप्लाई करने हैं और किस क्वांटिटी में अप्लाई करने हैं। अगर हमने हाई नाइट्रोजन अप्लाई किया उससे जो ऑकरेंस होती है इंसेक्ट पेस्ट्स की, वो क्या होती है, वो प्रमोट हो जाती है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा नाइट्रोजन से लश ग्रीन प्लांट्स बनते हैं, तो जो सकिंग टाइप ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं उनको ताज़ा ताज़ा प्लांट्स लगते हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं आपके प्लांट्स की तरफ। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऑप्टिमम और बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स अप्लाई करने चाहिए अपनी क्रॉप में। तो ये थे कुछ कल्चरल मेथड जिनसे हम पेस्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जो सेकंड मेथड है इंटीग्रेटेड इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट का, वो है फिजिकल एंड मैकेनिकल मेथड। ये आप इकट्ठे भी लिख सकते हैं, जिससे मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है इकट्ठे, या अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। तो इस मेथड में हम इंसेक्ट्स को रिमूव करते हैं फील्ड से हैंड पिकिंग करके, यानी हम फील्ड में स्काउटिंग करते हैं। अगर हमने वहाँ पर एग मासेस देखे, लार्वे देखे, प्यूपे देखे या अडल्ट इंसेक्ट्स देखे, तो हम उनको हैंड पिक करके फील्ड से दूर ले जा सकते हैं। इसके अलावा हम इंसेक्ट्स को किल भी कर सकते हैं बाय क्रशिंग, बाय बर्निंग और बाय सफोकेटिंग, यानी पानी भर देंगे फील्ड में तो उनको सफोकेशन हो जाएगी, उससे भी वो मर जाते हैं। इसके अलावा हम मैकेनिकल मेथड में क्या करते हैं कि हम ट्रैप्स को इंस्टॉल करते हैं। ट्रैप्स बहुत सारे टाइप्स के हैं, फेरोमोन ट्रैप्स है, लाइट ट्रैप्स है, येलो स्टिकी ट्रैप्स है, जो डिफरेंट इंसेक्ट्स के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा हम कुछ फिजिकल बैरियर्स भी सेट कर सकते हैं, जिससे जो मूवमेंट होगी पेस्ट की वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, वो स्प्रेड नहीं हो जाएंगे पूरे फील्ड में। तो ये थे फिजिकल एंड मैकेनिकल मेथड्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट।
नाउ कमिंग ऑन टू बायोलॉजिकल कंट्रोल, जो तीसरा मेथड है इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने का इंटीग्रेटेड इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट में, दैट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो ये टर्म आप याद रखेंगे कि बायोलॉजिकल कंट्रोल हम किसे कहते हैं। बायोलॉजिकल मीन्स लिविंग, तो इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। यानी जो पेस्ट का नेचुरल एनिमी होगा उस एनिमी को हम फील्ड में इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसको फील्ड में हम एनकरेज करेंगे, वो पेस्ट को फिर नेचुरली कंट्रोल करता है। ये जो नेचुरल एनिमी होता है पेस्ट का, ये प्रेडेटर भी हो सकता है, ये पैरासाइट भी हो सकता है, ये पैरासिटॉइड भी हो सकता है, या ये पैथोजन हो सकता है। तो ये इन तरीकों से पेस्ट को कंट्रोल करने में हमें मदद करता है। तो ये पेस्ट पॉपुलेशन को बहुत हद तक थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे लाते हैं। तो ये सेफेस्ट मेथड है पेस्ट को मैनेज करने का। तो इसके अलावा जो लास्ट में हम मेथड इस्तेमाल करते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में, दैट इज केमिकल मेथड। तो एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, केमिकल मेथड में हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स फॉर वेरियस पेस्ट्स। तो इंसेक्ट्स के लिए जो केमिकल्स आते हैं उनको इंसेक्टिसाइड्स बोलते हैं। इसी तरीके से रोडेंट्स के लिए जो केमिकल्स आते हैं उनको रोडेंटिसाइड्स बोलते हैं, या माइट्स के लिए जो आते हैं उनको हम एक्टिसाइड्स बोलते हैं। तो देयर आर डिफरेंट केमिकल्स फॉर डिफरेंट पेस्ट्स। इन केमिकल्स का यूज़ हम तभी करते हैं जब हमने ये ऊपर जो 3 मेथड्स हमने पढ़े, कल्चरल, फिजिकल और बायोलॉजिकल मेथड्स, जब ये मेथड्स हमने ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिए होंगे, इसके बावजूद भी जो पेस्ट पॉपुलेशन होगी वो बढ़ रही होगी टुवर्ड्स द थ्रेशोल्ड, तो तब हमारे पास कोई चारा नहीं बचता है, हमें क्विकली कंट्रोल करना पड़ता है और इफेक्टिवली कंट्रोल करना पड़ता है पेस्ट्स को। उस वक्त हमारे पास कोई और चारा नहीं होता है केमिकल्स को यूज़ करने के अलावा। तो ये क्विकली और एफिशिएंटली हमें रिजल्ट देते हैं, लेकिन हमें पता है कि केमिकल्स बहुत ही हार्मफुल होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, सॉइल के लिए। तो इसलिए हमें केमिकल्स को बहुत ही जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए, बहुत ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए। हम इन्हें बहुत तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सीड्स के साथ मिला सकते हैं, उसको सीड ट्रीटमेंट कहते हैं। हम डायरेक्टली सॉइल में अप्लाई कर सकते हैं, उसको सॉइल एप्लीकेशन बोलते हैं। हम स्टैंडिंग क्रॉप पे स्प्रे कर सकते हैं, उसको फोलियर स्प्रेज बोलते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं केमिकल्स को अप्लाई करने के। केमिकल्स में एक चीज़ याद रखना कि हमें डिफरेंट केमिकल्स का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि एक बार जो केमिकल हमने स्प्रे किया, ये बहुत चांसेस रहते हैं कि जो इंसेक्टिव पेस्ट्स होंगे रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे उस केमिकल के अगेंस्ट। इसलिए हमें फिर डिफरेंट केमिकल्स का यूज़ करना पड़ता है फॉर डिफरेंट इंसेक्ट्स। तो इस तरीके से हम इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं इंसेक्टिव पेस्ट्स को। पैडी में जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं डिफरेंट इंसेक्टिव पेस्ट्स के लिए, वो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने मेंशन की है, वो हम देखेंगे। आर्मी कटवर्म एक बहुत ही सीरियस पेस्ट होता है, इसको स्वार्मिंग कैटरपिलर भी बोलते हैं। इसके लिए जो इंसेक्टिसाइड हम स्प्रे करते हैं दैट इज क्लोरपायरिफॉस। तो इसकी जो डोजेज है वो भी यहाँ पर मैंने दी हुई है, तो इसको हम लेट इवनिंग में स्प्रे करते हैं। सिमिलरली पैडी सिस्टम बोरर के लिए हम इनमें से कोई भी इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। इस तरीके से हम इंसेक्ट पेस्ट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं पैडी में। थर्ड क्वेश्चन जो हमसे यहाँ पर पूछ रहा है दैट इज राइट सम रोडेंट कंट्रोल मेजर्स फॉलोड इन पैडी फील्ड। जो रोडेंट्स की वजह से टोटल लॉसेज एस्टिमेट की गई है दैट इज 5 to 10% इन पैडी, यानी 5 से 10% लॉसेज जो पैडी में होती है वो रोडेंट्स की वजह से होती है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे फील्ड में रोडेंट्स ने अटैक किया है? अगर हमें अपने फील्ड्स में रोडेंट ड्रॉपिंग्स मिली और हाफ ईटिंग ग्रेन्स मिले, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि वहाँ पर रोडेंट्स ने अटैक किया है। तो हम कैसे मैनेज करेंगे रोडेंट्स को? कुछ मेथड्स यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला मेथड है यूज़ ऑफ ट्रैप्स। हम यहाँ पर जैसे इंसेक्ट्स के लिए ट्रैप्स यूज़ करते थे, वैसे ही हम यहाँ पर रोडेंट्स के लिए ट्रैप्स यूज़ करेंगे। दूसरा मेथड जो है रोडेंट्स को कंट्रोल करने का दैट इज स्मोकिंग ऑफ बारोज। तो अगर रोडेंट्स प्रेजेंट होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर बारोज होंगे, होल्स होंगे, तो उनमें आपको स्मोक छोड़ देना है। तो स्मोक जो है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिससे रोडेंट्स को सफोकेशन हो जाती है और वो वहाँ पर मर जाते हैं। तो इसके अलावा हम बारो फ्यूमिगेशन भी कर सकते हैं। हम कुछ गैसेस डाल सकते हैं जिनमें अल्मोनियम फास्फेट वाइडली यूज़ होता है, इससे भी रैट्स मर जाते हैं। तो इसके अलावा केमिकल कंट्रोल भी है रैट्स का। तो इसमें हम रोडेंटिसाइड्स अप्लाई करते हैं फील्ड में। तो रोडेंटिसाइड्स 2 किस्म के होते हैं, एक्यूट रोडेंटिसाइड्स और क्रॉनिक रोडेंटिसाइड्स। जो एक्यूट रोडेंटिसाइड्स होते हैं बहुत ही तेज़ होते हैं, तो एक ही डोज काफ़ी होता है इनका। तो इसमें जिंक फास्फाइड आता है, बैरियम कार्बोनेट आता है, इसे एक बार देना पड़ता है, तो ये बहुत जहरीला होता है, इससे एक ही बार में मर जाते हैं रैट्स। तो दूसरा है क्रॉनिक रोडेंटिसाइड्स। स्लो एक्टिंग रोडेंटिसाइड्स से हमें मल्टीपल डोजेज देने पड़ते हैं इसकी, तब जाकर धीरे धीरे वो वहाँ पर रोडेंट्स मर जाते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल्स आएंगे दैट इज वारफेरिन और ब्रोमोडियोलोन। सो दीज वेर सम मेथड्स बाय व्हिच वी कैन कंट्रोल एंड मैनेज रोडेंट्स इन आवर फील्ड्स। तो इसी के साथ यूनिट 2 का सेशन 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें आने थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी यूनिट का सेशन 2 देखेंगे दैट इज डिजीज मैनेजमेंट इन पैडी। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी डिजीज होती है पैडी में और उनको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं।